206 देश, 10,000 से ज्यादा एथलीट, 32 खेल, 16 दिन, लक्ष्य 1 गोल्ड मेडल। 100 से ज्यादा भारतीय खिलाड़ी भी दिखा रहे हैं दम। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हर खबर सीधे ग्राउंड जीरो से। भारत के चैंपियंस एट पेरिस ओलंपिक, रोजाना सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन कांस्य पदक का मुकाबला खेलने उतरेंगे। वहीं कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली थी, जहां भारत का सामना मंगलवार को जर्मनी से होगा। तो इस कार्यक्रम में नजर डालेंगे पेरिस ओलंपिक में भारतीय चुनौती पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। पेरिस ओलंपिक में आज भारत के पास एक और पदक जीतने का मौका है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे। लक्ष्य सेन का सामना मलेशिया के जी जिया ली से होगा। इन दोनों के बीच अब तक कुल 5 मैच हुए हैं, जिसमें से लक्ष्य को 4 बार जीत मिली है। 22 साल के लक्ष्य सेन ने पहले ही सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया था। वे ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले कल सेमीफाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन के खिलाफ लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे भारत के युवा बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन का अब तक का सफर शानदार रहा है। लक्ष्य सेन ने 2016 में जूनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। इसके बाद सीनियर वर्ग में भी उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। एक नजर डालते हैं लक्ष्य सेन के अब तक के सफर पर। बैडमिंटन कोर्ट पर अच्छों के दांत खट्टे कर देने वाले भारत के युवा स्टार शटलर लक्ष्य सेन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। करीब 5 साल की उम्र में बैडमिंटन रैकेट थामने वाले लक्ष्य सेन का शानदार प्रदर्शन पेरिस ओलंपिक में भी नजर आया। अपना पहला ओलंपिक खेल रहे लक्ष्य सेन अपने दमदार प्रदर्शन के बूते सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बैडमिंटन प्लेयर डीके सेन के घर जन्मे लक्ष्य सेन को बैडमिंटन का खेल विरासत में मिला। लक्ष्य सेन के दादा चंद्रलाल सेन और पिता डीके सेन अपने समय के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी रहे थे। लक्ष्य सेन को शुरुआती दिनों में बैडमिंटन की कोचिंग पिता डीके सेन से ही मिली। उन्होंने अपने भाई चिराग सेन के साथ मिलकर बैडमिंटन खेलना शुरू किया। लक्ष्य के खेल के प्रति जुड़ाव को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें महज 7 साल की उम्र में बेंगलुरु स्थित प्रकाश पादुकोण एकेडमी में भेज दिया, जहां पर लक्ष्य सेन ने खेल की बारीकियां सीखी। इसके बाद लक्ष्य सेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
उन्होंने 2016 तक जूनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई खिताब अपने नाम किए। बात अगर लक्ष्य सेन की अब तक की उपलब्धियों की करें तो लक्ष्य सेन साल 2016 में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। साल 2018 लक्ष्य सेन के लिए बेहद खास रहा। इस साल वे एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। इसके बाद साल 2018 में ही खेले गए यूथ ओलंपिक के एकल वर्ग में लक्ष्य सेन रजत पदक जीत चुके हैं। वहीं 2018 यूथ ओलंपिक के ही मिश्रित टीम स्पर्धा में उनके नाम स्वर्ण पदक रहा, जबकि वे 2018 विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। इसके अलावा साल 2020 के एशिया टीम चैंपियनशिप की टीम स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। फिर 2021 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। लक्ष्य सेन के लिए साल 2022 का सीजन भी शानदार रहा। वे 2022 में थॉमस कप का स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के अहम सदस्य के रूप में सामने आए। इसके बाद साल 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक और मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। इसके अलावा वे 2022 के एशियाई खेलों की पुरुष टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने साल 2023 में आयोजित एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और ओलंपिक के इतिहास में भारत के बैडमिंटन में जीते गए पदकों की बात करें तो भारत ने बैडमिंटन में ओलंपिक में अब तक कुल 3 पदक जीते हैं। साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक में एक कांस्य पदक जीता था। इसके बाद पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई थी। पीवी सिंधु ने एक और पदक अपने नाम किया था। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई थी। तो किसी पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने अब तक पदक नहीं जीता है। ओलंपिक में साइना नेहवाल एक कांस्य पदक जीत चुकी हैं, वहीं पीवी सिंधु के नाम एक रजत पदक और एक कांस्य पदक है। तो लक्ष्य सेन के पास मौका है पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बनने का जिनके नाम कोई ओलंपिक पदक होगा। और लक्ष्य सेन के आज के मुकाबले पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं कुहू गर्ग, जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी भी रह चुकी हैं और अब वो यूपीएससी भी क्रैक कर चुकी हैं। कुहू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्य सेन का हमने प्रदर्शन देखा ओलंपिक में, अब तक शानदार प्रदर्शन रहा है। कल विक्टर के खिलाफ हार गए, लेकिन जिस अंदाज में वो खेले, खुद विक्टर ने भी उनकी तारीफ की कि उनके लिए ये एक बहुत मुश्किल मैच था। तो क्या कहेंगे लक्ष्य सेन के अब तक के प्रदर्शन के बारे में? ये टूर्नामेंट में जो लक्ष्य ने परफॉर्म करा है, आई थिंक उन्होंने बहुत ही एग्जेम्पलरी कैरेक्टर और ग्रिट दिखाई है कि ही हैज शोन कि वो बड़े इवेंट्स में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और कल का मैच भी मुझे लगता है लक्ष्य का जीतने के लिए ही था, बट वो समहाउ सिचुएशन ऐसी बन गई कि उसके हाथ से निकल गया। बट उसने बहुत ही, आई थिंक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है पूरे टूर्नामेंट, हर एक सिंगल मैच में। और मेरी यही उम्मीद है कि आज के मैच में भी वो इन सबको सरपास करें और आज ही प्लेज एज इफ हिज लाइफ इज़ ऑन द लाइन, बिकॉज ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो आई होप लक्ष्य रियली ये वाला मेडल आज जीत के लाए अपने देश के लिए। अगर हम रिकॉर्ड देखें लीजिया के खिलाफ लक्ष्य का जो रिकॉर्ड है वो 4-1 का है, तो कितना फर्क पड़ता है जब आप कोर्ट पर उतरते हैं और आपको पता होता है कि विरोधी को आप 4 बार पहले भी हरा चुके हैं? ये एक डेफिनेटली बहुत बड़ा मेंटल बूस्ट रहता है, आपको इससे कॉन्फिडेंस रहता है, बिकॉज आप जानते हैं आप इस अपने ओपोनेंट को पहले कई बार हरा चुके हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, एंड कहीं ना कहीं आपका ओपोनेंट भी ये प्रेशर फील कर रहा है, आपको पता है कि वो आपसे मैचेस हर बार नहीं जीत रहा है। तो ये एक मेंटल बूस्ट है। मतलब आई होप लक्ष्य इसको बिल्कुल पॉजिटिवली लेके जाएं और इसी कॉन्फिडेंस से कोर्ट पे एंटर करें कि वो किसी भी सिचुएशन में फंसे अगर गेम के बीच में, तब भी वो गेम को निकाल सकते हैं। यही कॉन्फिडेंस उनके पास रहना चाहिए, क्योंकि पहले भी वो ये कर चुके हैं, तो आज ज़रूर कर सकते हैं। आज के मुकाबले में किस तरह से देखते हैं लक्ष्य की चुनौती को? क्या लक्ष्य अपना जो लक्ष्य है ओलंपिक पदक का वो हासिल करने में कामयाब रहेंगे? पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन पाएंगे ओलंपिक पदक जीतने वाले? लक्ष्य मुझे लगता है बचपन से ही हैज़ बिन द राइट मिक्स ऑफ हार्डवर्क, टैलेंट एंड द राइट एटीट्यूड। तो उन्होंने ये पूरे टूर्नामेंट भी यही चीज़ें अपनी दिखाई हैं। वो जिस जोन में खेला है, मतलब बिल्कुल जैसे बॉडी आपकी ऑटो मोड पे चले जाती है,
तो आज मेरी बस यही उससे होप है कि वो आज बिल्कुल ऐसा खेलेगा कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैच है, सबसे इम्पोर्टेंट मैच है, और ही लीव्स एवरीथिंग ऑन द कोर्ट 100%। और अगर वो ऐसा करेगा तो बस भगवान उसका साथ दे कि आज वो मेडल जीत के लाए, एंड ही बिकम्स द फर्स्ट मेल प्लेयर फ्रॉम इंडिया जो बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल जीते। तो उससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं होगी। लक्ष्य के साथ तो मैंने बचपन से खेला है, और मेरी सारी बेस्ट विशेस आज उसके साथ हैं कि वो अपनी ये मेडल जीत के लाए इंडिया के लिए। जी बिल्कुल, पूरे देश की यही प्रार्थना है, यही उम्मीद है कि लक्ष्य आज ये मुकाबला जीते और कांस्य पदक जीते। बहुत बहुत शुक्रिया कुहू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और आज के मुकाबलों की बात कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में आज निशानेबाजी में स्कीट का मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन खेला जाएगा। भारत की तरफ से माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका की जोड़ी इस क्वालिफिकेशन में हिस्सा लेगी। तो आज के मुकाबलों में क्वालिफिकेशन में स्कीट पर हमारी नज़र रहने वाली है पेरिस ओलंपिक में। एथलेटिक्स में महिलाओं की 400 मीटर के पहले राउंड में भारत की किरण पहल हिस्सा लेंगी। सेलिंग में पुरुषों की डिंगी रेस 9 में विष्णु सर्वानंद हिस्सा लेते दिखाई देंगे। फिलहाल वे 18वें स्थान पर बने हुए हैं। महिला सेलिंग की डिंगी रेस में नेत्रा कुमानन रेस 9 और फिर रेस 10 में हिस्सा लेंगी। एथलेटिक्स में ही भारतीय समय के अनुसार आज देर रात भारत के अविनाश साबले पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में राउंड 1 में हिस्सा लेंगे। आज से कुश्ती की स्पर्धाएं भी शुरू हो रही हैं। महिलाओं के 68 किलो भार वर्ग में भारत की निशा दहिया अंतिम 16 का मुकाबला खेलने उतरेंगी। अगर वे जीत जाती हैं तो उन्हें आज ही क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबला भी खेलना होगा। तो पेरिस ओलंपिक में आज बहुत सारे अलग अलग मुकाबलों पर नज़र रहने वाली है पूरे भारत की, भारतीय खेल प्रशंसकों की। और कुश्ती के मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। कुश्ती एक ऐसा खेल है जिससे हमेशा हमें ओलंपिक में पदक की उम्मीद रहती है। तो कुश्ती के मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं, तो यही उम्मीद रहेगी कि जिन मेडल्स का हम वेट कर रहे हैं, कुश्ती से भी पदक हमें मिले पेरिस ओलंपिक में। और फिलहाल यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए भारत के चैंपियंस। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।
ब्रेक के बाद बात करते हैं हॉकी की। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय टीम ने पदक की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। भारत मंगलवार को सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ खेलेगा। अगर भारत सेमीफाइनल में जीत हासिल करने में सफल रहा तो फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लेगा। इससे पहले कल भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर लगातार दूसरी बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने रविवार को खेले गए एक बेहद रोमांचक क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दी। भारत की इस जीत के असली हीरो गोलकीपर श्रीजेश रहे, जिन्होंने मैच के दौरान अपने शानदार बचाव से ब्रिटेन के गोल करने के इरादों पर पानी फेरा। भारतीय हॉकी टीम लगातार दूसरी बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में। भारत ने ब्रिटेन के खिलाफ दर्ज की बड़ी जीत। भारत की जीत के हीरो बने गोलकीपर श्रीजेश। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ब्रिटेन को 4-2 से हराया। 8 बार की ओलंपिक चैंपियन भारतीय हॉकी टीम खेल महाकुंभ में एक बार फिर अपने पुराने रुतबे की ओर दिख रही है। रविवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया न केवल एकजुट दिखी, बल्कि जीत को कैसे अपना बनाया जाता है इस फॉर्मूले पर भी खरी उतरी। बुलंद हौसले के साथ उतरी भारतीय टीम ने मैच में पहला गोल 22वें मिनट में किया, जिसे पेनल्टी कॉर्नर के जरिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने अंजाम दिया। लेकिन इस गोल के 5 मिनट बाद ही ब्रिटेन की ओर से भी गोल आ गया और स्कोर लाइन 1-1 की बराबरी पर आ गई। हालांकि इस सब के बीच गोलकीपर श्रीजेश का बेहतरीन बचाव भी देखने को मिला, जिन्होंने खास तौर पे तीसरे क्वार्टर में अपने बेहतरीन बचाव से ब्रिटेन को बढ़त लेने से रोक दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं, जिसके चलते मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में गया, जहां भारतीय टीम ने 4-2 से जीत दर्ज की। इस जीत की बड़ी बात ये रही कि टीम ने 10 खिलाड़ियों के साथ रहते हुए जीत हासिल की। पेनल्टी शूटआउट में भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत, ललित उपाध्याय और राजकुमार ने गोल किए। हमारा गोलकीपर सबसे बढ़िया था। उसने जो जितने गोल्स बचाए, आई थिंक हम उसके बिना जीत नहीं सकते थे आज, और बहुत ही मजा आया देख के। तो मैच जो था वो हमारे कोच ने जिताया है, क्योंकि हमें 10 मैन हो गए थे हम शुरू में मैच में, और जो उनकी स्ट्रेटेजी थी डिफेंस की, जिसमें उन्होंने 10 मैन के साथ हमें 10 प्लेयर्स के साथ पूरा मैच खिलाया, पहले उसको ड्रॉ करवाया और उसके बाद शूट आउट स्ट्रेटेजी में उन्होंने बहुत अच्छे प्लेयर्स पिक किए जिन्होंने शूट आउट मारे, 5 प्लेयर, और ऑफ कोर्स श्रीजेश तो हमारे हीरो आई हैं। ये लगातार दूसरी बार है जब भारतीय टीम ने ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। टीम अगर पोडियम फिनिश करती है तो जाहिर तौर पर गोलकीपर श्रीजेश के लिए इससे अच्छी विदाई और कुछ नहीं हो सकती। पेरिस से मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत की इस रोमांचक जीत से भारतीय टीम के फैंस काफी खुश नजर आए। मैच के दौरान टीम इंडिया को दर्शकों का भरपूर समर्थन भी मिला। काफी संख्या में भारतीय खेल प्रेमी इस मुकाबले को देखने पहुंचे। ऐसे ही कुछ फैंस से बात की पेरिस में मौजूद हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को जिस तरह से शूटआउट में हराया, शानदार मुकाबला, फैंस का उत्साह भी यहाँ देखने को बन रहा है। यहाँ पर इंडिया को चीयर करने के लिए इतने फैन मौजूद थे जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। कैसे देखते हैं आज का जो मैच हुआ, कितना एक्साइटमेंट था, कौन आपकी तरफ से लगा कि हीरो निकला? आज हमारा गोलकीपर सबसे बढ़िया था। उसने जो जितने गोल्स बचाए, आई थिंक हम उसके बिना जीत नहीं सकते थे आज, और बहुत ही मजा आया देख के। तो मैं बोलूंगा कि गोलकीपर आज मैन ऑफ द मैच होना चाहिए। बिल्कुल, गोलकीपर जो श्रीजेश थे उन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छा खेला। एक ये यंग बॉय इज देयर, यू गॉट दिस हॉकी फ्रॉम टू whom you got this hockey and how you enjoyed this match? The match was beautiful. I got so scared that the final 10 seconds of the match they would concede a goal, but they didn't. And when they won the match in the final shot, I was so happy. He is so happy. पाजी कैसे देखते हैं आप? भी यहाँ काफी देर से देख रहा था, लगे हुए थे। कितना एक्साइटमेंट रहा, कितना जबरदस्त मुकाबला रहा? बहुत बढ़िया मुकाबला रहा जी, बहुत बढ़िया।
आप बताओ। यही कहूँगा कि आज का मैच जो था वो हमारे कोच ने जिताया, क्योंकि हमें 10 मैन हो गए थे हम शुरू में मैच में, और जो उनकी स्ट्रेटेजी थी डिफेंस की, जिसमें उन्होंने 10 मैन के साथ हमें 10 प्लेयर्स के साथ पूरा मैच खिलाया, पहले उसको ड्रॉ करवाया और उसके बाद शूट आउट स्ट्रेटेजी में उन्होंने बहुत अच्छे प्लेयर्स पिक किए जिन्होंने शूट आउट मारे, 5 प्लेयर, और ऑफ कोर्स श्रीजेश तो हमारे हीरो ही हैं, वो गोलकीपर। डी में बहुत अच्छा काम देखने को मिला, जिस तरह से हरमनप्रीत और मनप्रीत लगे हुए थे लगातार, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन ने दबाव बहुत बनाया था बट उन्होंने उसको ओवरकम नहीं होने दिया। जी, जिस तरह से हमारे टीम ने खेला है बहुत अच्छा खेला उन्होंने, क्योंकि हम ऑलरेडी 11 से 10 हो गए थे और उनकी अटैक बहुत स्ट्रांग थी, पर हमारा डिफेंस इतना अच्छा था कि हमने उनको होल्ड पे रखा पूरे 60 मिनट्स तक। और उनकी तारीफ करनी चाहिए टीम की कि जिस तरह से उन्होंने ये खेला, मैच को एंड तक लेके गए, और स्पेशली अपने हमारे जो गोलकीपर है श्रीजेश, उन्होंने इतना अच्छा खेला, 2 गोल बचाए, और डेफिनेटली होपफुली इस बार हम गोल तक जाएंगे। बिल्कुल गोल तक जाएंगे। some more fans we have. How you see this match? Oh, the game was amazing. It was so good to see England and India play. It was really good. Great game. Fantastic fun. Really good. Really good. क्या कुछ कहेंगे भाई? It was great game, phenomenal play by श्रीजेश, बहुत अच्छा खेला श्रीजेश ने, and all team together defend well. आपने कैसे एंजॉय किया? क्या जो गोल्ड का डिमांड है वो पूरा होगा इस बार? हॉकी से काफी टाइम अवेटेड है। इस बार तो होना ही चाहिए, और इस बार क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर वॉलंटियर हैं, तो देखने में जो मज़ा आ रहा है, फैंस को हेल्प करने में मज़ा आ रहा है, और जो आज जो इंडिया जीती है वो तो बहुत ही अनबिलीवेबल था। This time definitely India will definitely win the gold. कोई डाउट ही नहीं है, and today I think Shrijesh was the outstanding performance today. I think really compliments to him. जिस तरीके से उसने लास्ट प्रेशर में गेम खेला, इट्स अ वेरी हाई प्रेशर, कि शूट आउट में इतना हाई प्रेशर होता है, उसने उस टाइम पे इतने अच्छी तरह किया, दैट्स समथिंग व्हिच इज आउटस्टैंडिंग. आई थिंक द क्रेडिट गोज टू हिम टू द शूट आउट, एंड इंडिया विल श्योरली विन. या इंडिया जरूर जीतेगा, चक दे इंडिया। और अंदर भी इसी तरह का जो है स्लोगन चल रहा था, गणपति बप्पा मोरया, भारत जीतेगा, भारत माता की जय। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन को हराया, उससे पहले अपने ग्रुप के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराया, डेफिनेटली इस बार कलर भी बदलेगा और हिस्ट्री रिपीट होगी। कैमरा सैंडल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज पेरिस। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारत के अमित रोहिदास पर एक मैच का प्रतिबंध लगाया है, जिससे वे मंगलवार को जर्मनी के खिलाफ होने वाले पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल मुकाबले में नहीं खेल सकेंगे। रोहिदास को रविवार को ब्रिटेन के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रेड कार्ड दिखाया गया था, जिस कारण वे दूसरे क्वार्टर में ही मैदान से बाहर चले गए थे। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। हालांकि भारतीय हॉकी संघ ने इस रेड कार्ड को लेकर और मैच में खराब अंपायरिंग को लेकर शिकायत दर्ज करा दी है। यहां पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए भारत के चैंपियंस। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद बात करते हैं कुश्ती की। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय कुश्ती दल तैयार है, एक बार फिर देश को पदक दिलाने के लिए। इस बार ओलंपिक में भारत के 6 पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के बाद सबसे अधिक पदक कुश्ती के खेल में ही हासिल किए हैं। कुश्ती में अब तक भारत को 2 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक मिले हैं। 2008 के ओलंपिक के बाद से भारत ने अब तक सभी ओलंपिक्स में कुश्ती में पदक हासिल किए हैं। ये है खेलों का महासमर। गोल्ड मेडल पर है हर एक खिलाड़ी की नजर, और इसी कड़ी में एक नजर है भारतीय पहलवानों की। ओलंपिक में कुश्ती से हरदम बड़ी उम्मीद रहती है। ये उम्मीद पिछले प्रदर्शन के आधार पर इस बार और भी ज्यादा परवान चढ़ी है।
भारतीय पहलवानों की बात की जाए तो इस बार भारत के 6 पहलवान ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करेंगे। इन 6 पहलवानों में से 5 महिला पहलवान हैं, जबकि पुरुष पहलवानी में सिर्फ एक नाम अमन सहरावत का है। तो आइए जान लेते हैं कौन है ये पहलवान जिनसे इस बार पदक की उम्मीद देश को रहेगी। अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम भार वर्ग में पेश करेंगी चुनौती। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग में, अंशु मलिक 57 किलोग्राम भार वर्ग में, रितिका हुड्डा 76 किलोग्राम भार वर्ग में, निशा दहिया 68 किलोग्राम भार वर्ग में और अमन सहरावत पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती को ओलंपिक में सामने रखेंगे। अंतिम पंघाल हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं। अंतिम पंघाल 2 बार की अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की पदक विजेता हैं। अंतिम अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। 2 बार की ओलंपियन विनेश फोगाट के नाम 3 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल हैं, जबकि 2 बार विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं और 1 एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक है। विनेश दुनिया भर की दिग्गज पहलवान को हरा चुकी हैं। अंशु विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं, राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता हैं और एशियन चैंपियन भी हैं। इस खिलाड़ी के करियर का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। रितिका हरियाणा के रोहतक से आती हैं। इस खिलाड़ी ने 76 किलोग्राम भार वर्ग से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इस पहलवान की सबसे बड़ी ताकत उनका हुनर और खुद पर भरोसा है, जिसके दम पर ये खिलाड़ी खुद को आगे बढ़ाते हुए देखना चाहती है। निशा दहिया ने विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में अपनी लोहा का प्रतिभा मनवाकर पेरिस ओलंपिक का टिकट कटाया। निशा ने एशियाई चैंपियनशिप में रजत और विश्व अंडर 23 चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। अमन सहरावत वो पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक ट्रायल में 2020 टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि दहिया को शिकस्त दी। वैसे अमन ने साल 2022 के एशियाई खेलों में 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद अमन ने अप्रैल 2023 में कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को अपने नाम किया। जनवरी 2024 में उन्होंने जाग्रेब ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। और पेरिस में मौजूद हमारे संवाददाता मुकेश से जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आज का दिन। जी मुकेश, आज के दिन को अगर देखें तो लक्ष्य सेन कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। क्या उम्मीद है, क्या वो भारत के पहले पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन सकते हैं जो ओलंपिक में पदक जीतेंगे? बिल्कुल, आज फिर से जो हमारे स्टार प्लेयर होंगे वो होंगे लक्ष्य सेन, जिन्होंने सेमीज में अपना दम दिखाया। बहरहाल वो ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए खेलेंगे और ऐसे में उनसे उम्मीदें होंगी कि वो ब्रॉन्ज मेडल मैच में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं, क्योंकि जिस तरह का उनका पूरा परफॉर्मेंस रहा इस बार, उन्होंने वर्ल्ड रैंक के 3rd प्लेयर को हराया, 12 नंबर के खिलाड़ी को हराया, 13 नंबर के खिलाड़ी को हराया। तो मुझे लग रहा है कि गेम में कोई कमी नहीं है, मोराल अभी भी उनका हाई होगा। जरूर वो सोच रहे होंगे कि ब्रॉन्ज मेडल मैच के इस मौके को वो जाया ना जाने दें। और अच्छी बात है, अगर लक्ष्य सेन यहाँ से जीतते हैं तो पहले ऐसे खिलाड़ी होंगे भारत के लिए बैडमिंटन से जो पदक जीत करके लेकर के आएंगे ओलंपिक में। तो देश दुआएं मांग रहा है और साथ ही साथ लक्ष्य सेन खुद एक बार अपने बढ़े हुए मनोबल के साथ कोर्ट में उतरेंगे। वहीं दिन के मुकाबलों में रेसलिंग के मुकाबले खेले जाएंगे, जहां निशा दहिया मैट पर दिखाई देंगी, रेसलिंग मैट पर वो होंगी, उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। टेबल टेनिस में महिलाओं के टीम इवेंट खेले जाएंगे, तो वहां से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। साथ ही साथ कुछ और मुकाबले जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो देखना होगा कि किस तरह से वो तमाम मुकाबले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी एथलेटिक्स के मुकाबले भी जारी हैं। तो आगे आने वाले दिनों में एथलेटिक्स से भी काफी कुछ उम्मीदें की जा रही हैं कि एथलेटिक्स में जो मेडल है हमारे वो देखने को मिले। हमें कौन सा सरप्राइजिंग एलिमेंट निकल करके आएगा नीरज चोपड़ा के अलावा। लेकिन आज के दिन जो नजर रहेगी, बड़ी नजर रहेगी, वो लक्ष्य सेन के ऊपर रहेगी और उम्मीद करेंगे कि ब्रॉन्ज मेडल के साथ वो अपने इस कैंपेन को खत्म करें। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लक्ष्य सेन पर आज नजर रहने वाली है। यही उम्मीद करते हैं कि लक्ष्य सेन ओलंपिक पदक का अपना लक्ष्य हासिल करें। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।